नमस्कार। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हैविंग टू, बीइंग, ग्लैड टू, सॉरी टू, येट टू, क्यूरियस टू और कंपेल्ड टू। इन सभी का कैसे यूज किया जाता है जो अंग्रेजी बोलने में काफी यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ हैविंग टू। और हैविंग टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है या कोई काम करना पड़ रहा था। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि उसे अकेले बाजार जाना पड़ रहा है। कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम मजबूरी वश करना पड़ रहा है। जब आपको कोई काम मजबूरी वश करना पड़े तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं हैविंग टू का। जिसे हम बोलते हैं ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट अलोन। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। अलोन मीन्स अकेले। रवि को पैसे देना पड़ रहा था, कोई काम करना पड़ रहा था मजबूरी वश। यहाँ पर हम कंटिन्यू एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि रवि वाज हैविंग टू गिव मनी, रवि को पैसे देना पड़ रहा था। हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ रहा है तो सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग टू स्टे हेयर। वी आर हैविंग टू स्टे हेयर, हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ रहा है। सुमन को खाना पकाना पड़ रहा था। सुमन वॉज हैविंग टू कुक फूड। जब भी आप बोलेंगे कोई काम करना पड़ रहा था, जब पड़ रहा था कोई काम करना, तो वहां पर हम यूज करेंगे वॉज या वर के साथ हैविंग टू का। वॉज या वर के साथ हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। और जब कोई काम करना पड़ रहा है, जब वहां पर प्रेजेंट में आए तो हमको यूज करना है इज, एम, आर के साथ हमको यूज करना है हैविंग टू का। इस बातों को ध्यान में रखेंगे और कई सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सॉरी टू, सॉरी टू का मतलब हो जाएगा दुखी है। अब दुखी है दिखाने के लिए, सैडनेस दिखाने के लिए आप सॉरी टू का यूज करेंगे। जिससे हम बोलते हैं मैं यह जानकर दुखी हूं, मैं यह जानकर दुखी हूं। तो सेंटेंस बनेगा आई एम सॉरी टू नो इट। आई एम सॉरी टू नो इट, मैं यह जानकर दुखी हूं। वो आपको तंग करके दुखी है। ही इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ही इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो आपको तंग करके दुखी है। मतलब कि वो फीलिंग जो कर रहा है वो सैडनेस का कर रहा है। वे लोग मैच हार कर दुखी हैं। दे आर सॉरी टू गेट लॉस द मैच। दे आर सॉरी टू, उन लोगों को दुखी है या फिर वे लोग दुखी हैं गेट लॉस द मैच, मैच हार कर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रिया उसके मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी है, तो सेंटेंस बनता है प्रिया इज सॉरी टू हियर अबाउट। प्रिया सुनकर दुखी, सुनकर दुखी, सुनकर दुखी, सुनकर दुखी है अबाउट हिज डेथ, उसके मृत्यु के बारे में। तो सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है। सिर्फ ये समझिए कि हम दुखी है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट में इज या एम या आर के साथ हम सॉरी टू का यूज करेंगे प्रेजेंट में। अगर दुखी था या थी तो हम वहां पर यूज करेंगे पास्ट में, तो वॉज से वर के साथ सॉरी टू का यूज करेंगे। बनाना काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है। ग्लेड टू, ग्लेड टू का मतलब हो जाएगा खुश है। खुश है मतलब हैप्पी है, तो वो दिखाने के लिए आप ग्लेड टू का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं मैं आपसे मिलकर खुश हूं, मैं आपसे मिलकर खुश हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ग्लेड टू मीट यू। आई एम ग्लेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। और ये स्पीकिंग में काफी यूज किया जाता है। मैं आपसे मिलकर खुश हूं, मैं यह जानकर खुश हूं, मैं यहाँ आपको देखकर खुश हूं। तो सेंटेंसेस काफी इजी है बनाना, बस आपको समझना है। वो पैसे पाकर खुश हैं। ही इज ग्लेड टू गेट मनी, पाकर मतलब रिसीव करके। यहाँ पर हो जाएगा ही इज ग्लेड टू गेट मनी, वो पैसे पाकर खुश हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखकर खुश हैं। वी आर ग्लेड टू लर्न इंग्लिश। वी आर ग्लेड टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखकर खुश हैं। तो सेंटेंसेस काफी आसानी से हम बना सकते हैं। वे लोग मैच जीतकर खुश हैं। दे आर ग्लेड टू विन द मैच। दे आर ग्लेड टू विन द मैच, वे लोग मैच जीतकर खुश हैं। क्यूरियस टू, क्यूरियस टू का मतलब हो जाएगा उत्सुक है। कोई भी काम करने के लिए उत्सुक होना, तो वहां एक्साइटेड होना, वहां पर हम क्यूरियस टू का यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं
मैं खबर सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम क्यूरियस टू हियर द न्यूज। आई एम क्यूरियस टू हियर द न्यूज, मैं खबर सुनने के लिए उत्सुक हूँ। वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं। दे आर क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। दे आर क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं। वो नया कार खरीदने के लिए उत्सुक है। ही इज क्यूरियस टू बाय अ न्यू कार। ही इज क्यूरियस टू बाय अ न्यू कार, वो एक नया कार खरीदने के लिए उत्सुक है। तुम पत्र लिखने के लिए उत्सुक हो। यू आर क्यूरियस टू राइट अ लेटर। यू आर क्यूरियस टू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखने के लिए उत्सुक हो। तो सेंटेंसेस आसानी से हम बना सकते हैं क्यूरियस टू की मदद से। जहां पर हम बोलते हैं उत्सुक है या उस उत्सुक था, तो पास्ट में was वर्ब के साथ, उत्सुक है तो प्रेजेंट में एसएमआर के साथ क्यूरियस टू का यूज करेंगे। बीइंग का मतलब हो जाएगा हो रहा है, मतलब कि स्टेट में बदलाव हो रहा है। स्टेट में बदलाव हो रहा है मतलब स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस समझेंगे अंधेरा हो रहा है मतलब दिन से रात हो रहा है, तो स्टेट में बदलाव हो रहा है। तो सेंटेंस बनेगा इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। वो मोटी हो रही है, यहाँ पर आप देखिए मोटी हो रही है तो स्टेट में स्थिति में बदलाव हो रही है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। सेंटेंस बनेगा सी इज बीइंग फैट। सी इज बीइंग फैट, वो मोटी हो रही है। वे लोग तेज हो रहे हैं। दे आर बीइंग इंटेलिजेंट। दे आर बीइंग इंटेलिजेंट, वे लोग तेज हो रहे हैं। ध्यान रहे कि बीइंग के बाद जो आने वाला वर्ड है वो गाइस हमारा यहाँ पर सभी एडजेक्टिव है। इस बातों को ध्यान में रखना है कि इंटेलिजेंट हो, फेट हो या डार्क हो, ये सभी हमारा आपका एडजेक्टिव है, इसे आपको ध्यान में रखना है। रवि बेईमान हो रहे हैं। रवि इज बीइंग डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट भी आपका एडजेक्टिव ही है। तो सेंटेंसेस इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। ये टू का मतलब हो जाएगा अभी तक नहीं किया है या कोई काम करना बाकी है। नहीं किया है मतलब करना बाकी है, दोनों लगभग एक ही मीनिंग देता है, वर्ड अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं तुम अभी तक उससे नहीं मिले हो। यू आर येट टू मीट हिम। यू आर येट टू मीट हिम, तुम उससे अभी तक नहीं मिले हो। वे लोग अभी खाना नहीं खाए हैं या अभी तक खाना नहीं खाए हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे आर येट टू ईट फूड। दे आर येट टू ईट फूड, वे लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं। ध्यान रहे कि येट टू जो है आपका गाइस येट टू के साथ नेगेटिव सेंटेंस ही बनते हैं, इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बोलते हैं बाकी है के मीनिंग के लिए रमेश को काम करना बाकी है, मतलब रमेश अभी काम नहीं किया है। तो रमेश इज येट टू वर्क। रमेश इज येट टू वर्क, रमेश को काम करना बाकी है। उसे किताब खरीदना बाकी है। ही इज येट टू बाय द बुक। ही इज येट टू बाय द बुक, उसे किताब खरीदना बाकी है। तो सेंटेंसेस ऐसे ही हम बना सकते हैं। कंपेल्ड टू का मतलब होगा मजबूर है। मजबूर है, कंपल्सन है, वहां पर हमको दिखाना है कंपेल्ड टू। जैसे कि मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू स्टे हेयर। वे लोग यहाँ काम करने के लिए मजबूर हैं। दे आर कंपेल्ड टू वर्क हेयर। तुम घर के बाहर रहने के लिए मजबूर हो। यू आर कंपेल्ड टू लिव आउट ऑफ होम। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है। मेरा भाई कार चलाने के लिए मजबूर है। माई ब्रदर इज कंपेल्ड टू ड्राइव अ कार। माई ब्रदर इज कंपेल्ड टू ड्राइव अ कार, मेरा भाई कार चलाने के लिए मजबूर है। एडिक्टेड टू का मतलब होगा आदी है, कोई भी चीजों का लत है मतलब आदत है। वो शराब पीने के आदी हैं। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। ध्यान रहे कि एडिक्टेड के बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, गलती से हम V1 का यूज ना कर ले। V1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और V4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमको V4 ही यूज करना है। तुम लोग धूम्रपान करने के आदी हो। यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तुम लोग धूम्रपान करने के आदी हो। वे लोग बाइक चलाने के आदी हैं। दे आर एडिक्टेड टू राइड अ बाइक। दे आर एडिक्टेड टू राइड अ बाइक, वे लोग बाइक चलाने के आदी हैं। रोहित अंग्रेजी बोलने का आदी है। रोहित इज एडिक्टेड टू स्पीक इंग्लिश। रोहित इज एडिक्टेड टू स्पीक इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी बोलने का आदी है या रोहित को अंग्रेजी बोलने का आदत है या रोहित को अंग्रेजी बोलने का लत है। तो हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं और तीनों का मतलब लगभग एक ही होता है।
इसे आप समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।